हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंगोदिया मेरे यूट्यूब चैनल विजय सिंगोदिया पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस पार्ट 7 और इसमें मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रेंज का तीसरा पार्ट हम पढ़ेंगे। ओके। इन अर्लियर लेसन वी हैव लर्नड अबाउट टू टाइप्स ऑफ मेथड्स फॉर फाइंडिंग रेंज and in this lesson we will learn about three types of methods which are used for finding range. Methods are range by graphs, range by differentiation of y equal to fx, range by condition. Okay. Now we start fifth method, range by graphs. इस मेथड में हम रेंज को किसी भी फंक्शन के ग्राफ से फाइंड करते हैं, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहां पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू -1 एक्स लेस देन 0, 0 एक्स इक्वल टू 0, 1 एक्स ग्रेटर देन 0 इज, ये एक सिंपल टाइप का फंक्शन है जिसको सिग्नम फंक्शन कहते हैं। तो इसके लिए हम इसकी रेंज फाइंड आउट करेंगे। यहां रेंज का जो कंसेप्ट होगा वो यूं होगा कि रेंज को आप कहोगे प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, यानी कि आपके पास में जो ग्राफ है उसका वाई एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन है वो ही रेंज होगा। यहां इस फंक्शन को आप देखो, मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं। तो इसका ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे तो यूं आएगा, एक्स ओ एक्स डैश ये एक्स एक्सिस हो गई और वाई ओ वाई डैश ये वाई एक्सिस हो गई। अब हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो यहां पर देखो, फंक्शन की वैल्यू -1 तब होगी जब एक्स लेस देन 0 है, यानी एक्स लेस देन 0 के लिए ये ग्राफ इधर आएगा और यहां पर फंक्शन की वैल्यू -1 है। जब x इक्वल टू 0 है तब फंक्शन की वैल्यू 0 है, यानी 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 होगी और x ग्रेटर देन 0 है तब फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो ग्रेटर देन 0 के लिए आप इधर यूं शो करोगे, ये प्लस का 1 है। अब आप इस ग्राफ में यूं देखो कि इस ग्राफ का y अक्ष पर जो प्रोजेक्शन होगा वो ही इसकी रेंज है। तो जब x ग्रेटर देन 0 के लिए देखोगे तो इधर ये वाला ग्राफ है और इस ग्राफ का y अक्ष पर जो प्रोजेक्शन है वो केवल ये प्लस का 1 है। और यहां पर देखिए x इक्वल टू 0 के लिए जो प्रोजेक्शन है वो केवल 0 है और यहां जो प्रोजेक्शन होगा वो केवल -1 है, यानी कि इसकी जो रेंज है वो आएगी, इसमें 3 एलिमेंट होंगे, -1 होगा, 0 होगा और +1 होगा। तो यहां पर इस फंक्शन की जो रेंज है वो -1 0 1 है। तो यहां ऑप्शन नंबर 4 का राइट ऑप्शन होगा। ओके। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन log x इज, तो अपने को 1 अपॉन log x की रेंज बतानी है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब हम इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसकी वैल्यू 0 पे ये कुछ नहीं होगी और उसके बाद में ज्यों आगे की तरफ जाओगे, यानी x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू -इंफिनिटी की तरफ बढ़ेगी और जब आप 1 से आगे चलोगे तो ये इंफिनिटी से लेकर इधर x की तरफ इंफिनिटी की तरफ जाएगी। तो ये इसका ग्राफ बनेगा। अब इस फंक्शन की रेंज के लिए आप यूं देखो कि इधर का जो ग्राफ है इससे अगर y अक्ष पर प्रोजेक्शन आप डालोगे तो ये वाला प्रोजेक्शन होगा, यानी -इंफिनिटी से 1 तक होगा और उसके बाद में ये जो ऊपर का ग्राफ है इससे y अक्ष पर जब प्रोजेक्शन आप डालोगे तो ये 1 से लेकर
प्लस इंफिनिटी तक होगा, यानी कि 1 से इंफिनिटी की तरफ जाएगा। तो इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो यूं होगी, पहले तो माइनस इंफिनिटी से 1 और यूनियन 1 से लेकर प्लस इंफिनिटी, यानी यहां 0 पर फंक्शन का ग्राफ नहीं बना, इसलिए x इक्वल टू 0 के लिए कोई प्रोजेक्शन नहीं होगा। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो, r माइनस इसमें से 0 को हटा दो तो r माइनस 0 इस फंक्शन की रेंज आएगी। तो यहां पर सही ऑप्शन होगा नंबर ए का। ओके, अब हम रेंज फाइंड करने की नेक्स्ट मेथड देखते हैं, रेंज बाय डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू fx। हम एक एग्जांपल देखेंगे, द रेंज ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज। इसके लिए देखो fx इक्वल टू अपने को जो फंक्शन दिया है ये मोनोटोनिक टाइप का फंक्शन है, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करके हम इसके जो हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट है वो बता सकते हैं। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x इक्वल टू होगा, ये नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ऊपर बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 1 होगा, फिर माइनस का 1 यहाँ आएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2x क्यूब माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर माइनस x प्लस का 2x माइनस का 1, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2x क्यूब। इससे पहले माइनस है तो सारे के सारे साइन हम चेंज करेंगे, फिर आएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, फिर प्लस का x आएगा, माइनस का 2x आएगा और माइनस का 1 आएगा, और अपॉन यह आएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसमें देखो 2x क्यूब और ये माइनस का 2x क्यूब दोनों कैंसिल होंगे, ये माइनस का x स्क्वायर है और ये माइनस का x स्क्वायर, तो माइनस का 2x स्क्वायर और ये प्लस 2x स्क्वायर से कैंसिल होंगे। यहाँ x स्क्वायर के जो टर्म है उनमें 2x स्क्वायर बचेगा, और उसके बाद में x के टर्म आप देखो, ये प्लस का 2x हो गया, ये माइनस का 2x कैंसिल होंगे, ये माइनस का x और ये प्लस का x ये भी कैंसिल, और माइनस का 1 और ये माइनस का 1, तो ये बनेगा माइनस का 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये आएगा 2 इंटू x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये f डैश x की वैल्यू आ गई। अपने को यहाँ एक्सट्रीम पॉइंट बताने हैं तो f डैश x को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की दो वैल्यू यहाँ पे आएंगी, एक तो आएगी प्लस का 1, एक आएगी माइनस का 1। और अब हम फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, और ग्राफ प्लॉट करने से पहले अपने को इस फंक्शन के लिए दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, f माइनस 1 की वैल्यू। तो यहाँ पर जब आप ये वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आएगा 1 प्लस का 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 और प्लस 1, ये दोनों कैंसिल होंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3। और इसी टाइप से आप f1 की वैल्यू भी फाइंड आउट करो तो ये वैल्यू आएगी 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन 3। और अब आप देखिए कि ये जो ग्राफ है ये इन दो वैल्यूज के बीच में होगा, यानी 1/3 से लेकर 3 के बीच में होगा। जब x की वैल्यू आप -1 लोगे तो ये x इक्वल टू -1 है, और ये अपन ने ले लिया x इक्वल टू प्लस का 1। तो x इक्वल टू -1 पर फंक्शन की वैल्यू 3 है, और उसके बाद में x इक्वल टू 0 के लिए देखो ये वैल्यू 1 है,
और जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ इस टाइप का आएगा, 3 और 1/3 के बीच में ही होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो होगी 1/3, यानी 1/3 और 3 के बीच में होगी। रेंज का मतलब यहाँ पर y अक्ष पर जो प्रोजेक्शन है वही तो होगा। तो यहाँ y अक्ष पर जो प्रोजेक्शन आएगा वो 1/3 और 3 के बीच में ही आएगा। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा नंबर बी का। अब हम रेंज फाइंड करने की नेक्स्ट मेथड लेते हैं, रेंज बाय कंडीशन। तो रेंज बाय कंडीशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4xc टू x स्क्वायर प्लस 3 इज। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो है x स्क्वायर प्लस 4xc टू x स्क्वायर प्लस 3, और ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल 0 की होगी। ओके, आप लोग ये जानते हो कि NCR में n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है और n यहाँ पर कोई इंटीजर होना चाहिए, और इसी टाइप से r की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल 0 की हो सकती है और यहाँ r भी कोई इंटीजर होगा। और इसके बाद n की जो वैल्यू है ये ग्रेटर एंड इक्वल r की होती है। तो ये तीन कंडीशन अपने को यहाँ लेके चलनी है और इसके अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू यानी इसका जो डोमेन है पहले वो फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद में रेंज बताएंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए ये वैल्यू आएंगी x स्क्वायर प्लस 4x, ये ग्रेटर देन 0 के आएगी, और 2x स्क्वायर प्लस 3 ये ग्रेटर एंड इक्वल 0 के आएगी, और x स्क्वायर प्लस 4x ये ग्रेटर एंड इक्वल होगा 2x स्क्वायर प्लस 3 के। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले वाले में x कॉमन आएगा, ये बनेगा x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, और इसको आप यूं भी लिख सकते हो x माइनस 4 इंटू x माइनस 0 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हुआ कि x की जो वैल्यू है ये -4 से कम होगी और x की वैल्यू 0 से अधिक होगी। और अब इसके बाद में 2x स्क्वायर प्लस 3 के लिए आप देखो यहाँ x की कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो, यानी x कोई भी रियल नंबर रख दो, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। थर्ड में देखिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 3 ग्रेटर एंड इक्वल 0, और इसके बाद में माइनस को कॉमन लेकर दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3, और ये लेस देन इक्वल 0 के हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसके फैक्टर बनाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 लेस देन एंड इक्वल 0। पहले दो में कॉमन x आएगा तो x माइनस 3, इनमें -1 कॉमन आएगा, x माइनस 3 लेस देन एंड इक्वल 0 होगा, और ये बनेगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 लेस देन इक्वल 0। तो यहाँ x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर इक्वल 1 के होगी, लेस देन इक्वल 3 के होगी। अब इन तीनों वैल्यूज को हम एक रियल नंबर लाइन पे शो करेंगे। यहाँ रियल नंबर लाइन पे मैंने इन पॉइंट्स को शो कर दिया। अब फर्स्ट वाले में आप देखो x की वैल्यू -4 से कम है और 0 से अधिक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये -∞ से लेकर -4 तक आएगी और इसके बाद में 0 से लेकर ये +∞ तक जाएगी। सेकंड में आप देखो x बिलोंग करेगा r को, इसका मतलब ये -∞ से लेकर +∞ तक सभी x की वैल्यूज होंगी। और नंबर थर्ड में आप देखो x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में है और इन दोनों के इक्वल भी है, तो ये 1 से 3 तक। यहाँ पर x की जो कॉमन वैल्यूज है
वो 1 से लेकर 3 तक जितने भी इंटीजर हैं वो आएंगे। इसका मतलब हुआ कि 1 और 3 को इंक्लूड करते हुए इंटीजर आ गए 1, 2, 3। और अब इसके बाद में इसकी रेंज बताएंगे। तो एक तो f1 आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5c5 और ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 यानी 1। और इसके बाद में f2, तो f2 आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 12c11 और यह आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 12 है। और इसके बाद में f3, तो f3 आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 21c21 यानी ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 यानी वापस 1। इसका मतलब यहां पर रेंज आएगी 1, स्क्वायर रूट ऑफ 12 है। तो इस क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा नंबर फर्स्ट। ओके, तो बच्चों आज हमने रेंज फाइंड करने के 3 अलग अलग कंसेप्ट्स के बारे में जाना और इसके बाद में नए लेसन में नए कंसेप्ट के साथ वापस मिलेंगे। ओके।